भगवान बुद्ध और उनका धम्म। भाग 1। जन्म से परिव्रजा तक। उनका कुल। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तरी भारत में कोई सार्वभौम राज्य नहीं था। देश विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इनमें से कुछ राज्यों पर एक राजा का शासन था, जबकि अन्य पर एक राजा का शासन नहीं था। राजाओं द्वारा शासित राज्यों की संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, व्रजी, मल्लक, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। जिन राज्यों पर राजा की कोई अधिसत्ता नहीं थी वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा और कुशीनारा के मल्लक, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलिय, अलकप के बली, रेस्पुत के कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य और भग्ग जिनकी राजधानी सिसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर राजा शासन करता था उन्हें जनपद कहा जाता था और जिन राज्यों पर राजा का शासन नहीं था उन्हें संघ या गणराज्य कहा जाता था। कपिलवस्तु में शाक्यों की शासन व्यवस्था के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है। यह समझ में नहीं आता कि इस राज्य की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी या इस पर कुछ खास लोगों का शासन था। हालांकि यह निश्चित है कि शाक्यों के साम्राज्य में कई राजवंश थे और वे बारी बारी से शासन करते थे। इस प्रकार राज्य पर शासन करने वाले शाही परिवार के मुखिया को राजा कहा जाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजगद्दी संभालने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्यों का राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन समय के साथ कोशल देश के राजा ने शाक्यों पर शासन कर दिया और वह प्रस्थापित करने में सफल रहे। कोसल शासक के आधिपत्य ने शाक्यों के लिए कोसल राजा के अधिकार के अलावा अपनी किसी भी शाही शक्ति का प्रयोग करना असंभव बना दिया। तत्कालीन राज्यों में कोशल राज्य एक शक्तिशाली राज्य था। इसमें मगध साम्राज्य का भी प्रभुत्व था। कोसल देश के राजा पसेंदी, प्रसेनजित और मगध के राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे।